हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज आर. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए +2, +3, ऑप्शन बी +2, +7, ऑप्शन सी +3, +7, ऑप्शन डी +3, +5. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैंगनीज के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैंगनीज गिवन है. सो हम जानते हैं मैंगनीज जिसका सिंबल होता है Mn, उसका एटॉमिक नंबर होता है 25. अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करें तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि यहाँ तक अप टू आर्गन एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन उसके बाद 4s2, 3d5. सो यहाँ पे होता क्या है कि मैंगनीज के लिए हमारे पास जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो दो होते हैं. एक तो पहली बात ये कि जब ये दोनों S वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होना स्टार्ट होते हैं तो पहले S सब शेल से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे क्योंकि वो आउटर साइड में प्रेजेंट होगा. सो यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो हमें Mn2+ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे अगर हम Mn2+ का कन्फिग्रेशन लिखें वो हो जाएगा अप टू आर्गन, यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, और 3d5. सो यहाँ पे 3d5 हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है हमारे पास. सो ये यहाँ पे स्टेबल होता है. अब जो दूसरा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैंगनीज के लिए वो होता है +7. ये तब आएगा जब यहाँ पे दोनों S वाले और पांचों D वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे. सो जो Mn+7 का कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा केवल अप टू आर्गन, क्योंकि अब केवल 18 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये भी हमारे पास हाईली स्टेबल कन्फिग्रेशन है क्योंकि ये है नोबल गैस कन्फिग्रेशन. इस कारण से हमारे पास जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो होते हैं Mn+2 और Mn+7. ऑल्दो मैंगनीज के दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड देखे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MnO2 जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं. सो ये दूसरे फॉर्मेट में डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन देखे गए हैं ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं Mn2+ और Mn+7, जिनका रीजन अभी हमने देखा. सो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी +2, +7, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.